नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल बीजी पाठशाला पर। दोस्तों, सिलेक्शन की तैयारी में एक और मजबूत कदम जो कि एनटीपीसी का हम साथियों आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के उपस्थित हूँ। जो विद्यार्थी रोज प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, वही एग्जाम में बाजी मारते हैं। तो पूरी एकाग्रता के साथ साथियों आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सेशन का जो हर सवाल रहने वाला है, आपकी जो सपने की नौकरी है साथियों, उसके करीब और ले जाएँगे आपको। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए साथियों, चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आइए साथियों, पहला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? सबसे पहले हम जानते हैं साथियों, भारी जल शब्द क्या होता है? भारी जल शब्द जो होता है साथियों, भारी जल, वह हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक है। अगर हाइड्रोजन की समस्थानिक की बात करें साथियों, तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो यह जो भारी जल होता है साथियों, ड्यूटेरियम होता है, जिसका सूत्र होता है क्या? D2O। इसको D2O से भी जाना जाता है भारी जल को। और इसका जो साथियों संबंध है साथियों, यह नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। भारी जल का कहाँ उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? नाभिकीय शक्ति उत्पादन। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यूएन में जो साथियों सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितने अवधि के लिए किया जाता है? तो यूएनओ का जो साथियों सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको बता दें साथियों, यूएन में जो होते हैं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य की बात किया जाए साथियों, तो इसके अंतर्गत यूएसए, रूस, चीन, उसी प्रकार फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 जो अस्थायी सदस्य हैं यूएनओ का, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका प्रत्येक 2 साल पे अस्थायी सदस्य के लिए चुनाव होता है, और जो सदस्य चुने जाते हैं उसका जो कार्य अवधि होता है 2 साल का होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 18 है साथियों, वह उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे कि साथियों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, कि 12 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो साथियों आइए एक एक करके हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है कि यह मुख्य रूप से यूएसए और चीन द्वारा बनाया गया है। यह कथन बिल्कुल गलत है साथियों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। इसके 2050 तक संचालन में आ जाने की उम्मीद है, ये भी कथन, क्योंकि यह ऑलरेडी संचालन में है साथियों। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है साथियों, वह ऑलरेडी संचालन में अभी है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। तो ये ऑप्शन सही है साथियों, क्योंकि ये जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है साथियों, यह पृथ्वी की जो निचली कक्षा है उसमें तैर रही है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं कि केवल यूएसए और चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को ही आईएसएस में जाने की अनुमति है। यह भी गलत है साथियों, क्योंकि यहाँ जितने भी इनके सहयोगी देश हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के, वो सभी देश अपना अपना अंतरिक्ष यात्री को यहाँ भेज सकते हैं प्रयोग करने के लिए। तो चलिए साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो जब साथियों हमारा देश आजाद हुए थे साथियों, तो उसके बाद जो संविधान सभा बना था, उसमें जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत थे साथियों, वह संयुक्त प्रांत थे। संयुक्त प्रांत थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। बात करें साथियों कि देश के विभाजन के बाद संविधान का जो पुनर्गठन हुआ था साथियों, वह 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। उसके बाद 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी साथियों, वह 299 थी। 31 दिसंबर 1947 को कितने सदस्यों की संख्या थी? 299 थी, जिसमें कि सबसे अधिकतम सदस्य की बात करें तो संयुक्त प्रांत से सबसे अधिक सदस्य थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन भारत के किस शहर में किए गए थे? साथियों 1885 की बात करें तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, और इसी समय
इसका जो पहला अधिवेशन का भी आयोजन किए गए थे। और यह किस शहर में किए गए थे? तो यह मुंबई में किए गए थे। उस समय के बम्बई में किए गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। और इसका अध्यक्ष कौन था साथियों? पहला अधिवेशन का तो इसका जो अध्यक्ष था साथियों वह व्योमेश चंद्र बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण साथियों, इन्होंने जो नन्ही बच्ची स्वामी से जुड़ा जो अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक जो छोटे गांव की परिकल्पना की थी, उसके लेखक जो है आर के नारायण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो नीचे के जो ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, इनमें से कह रहा है कौन सा आउटपुट डिवाइस मतलब हार्डवेयर डिवाइस नहीं है? तो इसमें साथियों मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर की बात करें तो ये सभी जो है साथियों हार्डवेयर डिवाइस है। जबकि स्कैनर की बात किया जाए साथियों तो ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे स्कैनर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है? तो भारत के जो सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है वह साथियों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जो है भारत के जितने भी एटीएम है साथियों उसको जोड़ने के काम किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए आपको बता दें साथियों कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो पीपीएम पीपीएम इकाई का प्रयोग किया जाता है। पीपीएम का हो गया साथियों क्या फुल फॉर्म? पेज पर मिनट। पेज पर मिनट इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रिंटर की गति की गणना के लिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला है साथियों कि निम्नलिखित इनमें से कौन से देश ने 2018 फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? आपको बता साथियों 2018 का जो फीफा विश्व कप का मेजबानी किए गए थे, रूस का फीफा विश्व कप का मेजबानी वह रूस के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। और रूस इसको पहली बार इस फीफा विश्व कप की होस्ट देश बने थे, होस्ट कंट्री बने थे। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? इसका सही जवाब हो जाएंगे साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है वह हिमाचल प्रदेश उस समय थे। ऑप्शन सी इसका जवाब हो जाएंगे। अगर दूसरी स्थान पे बिहार का स्थान था और तीसरा स्थान पे साथियों दूसरा स्थान बिहार की जगह था और तीसरा स्थान पे असम इस लिस्ट में था सबसे कम शहरीकृत राज्य के लिस्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन साथियों कि जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीपीएस की बात करें साथियों तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबली पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि साथियों एक यूएसए के द्वारा तैयार किए गए थे। इसमें से कह रहा है कि इन नीचे के जो ऑप्शन में से है उसमें से कौन सा कथन सही है? तो आइए ऑप्शन हम देखते हैं साथियों। इसे रूस ने विकसित किया है, यह कथन बिल्कुल गलत है। अगला ऑप्शन है कि पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। तो यह ऑप्शन साथियों सही है, क्योंकि जीपीएस सिस्टम के लिए जो है पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जो होते हैं वह प्रायः इसके सिग्नल के लिए बाधा बन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं साथियों कि इसका पूर्ण रूप गैलीलियो, यह बिल्कुल गलत है साथियों। इसका पूर्ण रूप ग्लोबल पोजिशनिंग, ये भी गलत है साथियों। प्लेसिंग सिस्टम, ये यहाँ पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म जीपीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका जो आईएमएफ और विश्व बैंक का साथियों मुख्यालय स्थित है वह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की और विश्व बैंक की गठन कब हुआ था साथियों? तो 1944 में इसका गठन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु को साथियों मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनके गुरु कौन थे साथियों? जो कि एक शिक्षक भी थे साथियों, आचार्य जो चाणक्य थे साथियों, चंद्रगुप्त के
गुरु थे और इसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे कि चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे साथियों, तो विष्णुगुप्त थे और इसे आचार्य चाणक्य के नाम से भी जाने जाते थे और यह तक्षशिला के उस समय के क्या कहते हैं शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि प्रत्येक वर्ष डैश द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो साथियों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें साथियों तो यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष, तो यह विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ लायन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है। सिंह चतुर्मुख स्तंभ की बात करें साथियों तो यह कहाँ स्थित है, तो यह सारनाथ में स्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा किए गए थे, तो इसका सिंह चतुर्मुख स्तंभ का निर्माण साथियों हमारे देश के जो सम्राट अशोक हुए थे साथियों शासक, उसके द्वारा इसका निर्माण किए गए थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। सिंह चतुर्मुख स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किए गए थे, तो अशोक के द्वारा किए गए थे और यह कहाँ स्थित है, तो सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्ष के महान रन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कक्ष का जो महान रन है साथियों उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आइए कथन को हम देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं साथियों। ऑप्शन ए है यह एक मीठे पानी की झील है, यही कथन असत्य है साथियों। कक्ष का जो रन है साथियों यह यहाँ मीठे पानी की कोई झील नहीं है, यहाँ तो समुद्र का पानी पहुंचता है कक्ष में और यह समुद्र का पानी क्या होता है वह लवणीय होता है। तो यह कथन गलत है, तो यही ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला क्वेश्चन ऑप्शन भी देख लेते हैं साथियों क्या कह रहा है कि यह कक्ष वासियों द्वारा बसाया गया, यह ऑप्शन लगभग सही है साथियों। यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है, यह भी कथन सही है साथियों क्योंकि यह जो है कक्ष का रन साथियों गुजरात में पाए जाते हैं कक्ष के क्षेत्र में और यह जो है रेगिस्तान थार रेगिस्तान में मौजूद एक लवणीय दलदल है साथियों। राजहंस बड़ी संख्या में यहाँ आवास के लिए आते हैं, यह भी क्वेश्चन सही है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो बात करें साथियों अंग्रेज जब पहली बार भारत आए थे साथियों तो उस समय भारत के जो साथियों मुगल शासक जहांगीर थे उसके द्वारा अंग्रेजों को सूरत में अपना फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति दिए गए थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएंगे कि मुगल शासक जहांगीर जो थे साथियों वह उसने अंग्रेज को सूरत में पहला फैक्ट्री मतलब कारखाना लगा स्थापित करने की अनुमति दी थी। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णनधता और कमजोर दृष्टि की समस्या होती है। तो साथियों आपको बता दें विटामिन ए जो होता है वह आंख के लिए बहुत ही साथियों जरूरी होता है। अगर विटामिन ए की शरीर में कमी हो जाए तो प्रायः देखा जाता है कि आदमी में उसका दृष्टि कमजोर हो जाता है, देखने की शक्ति कम हो जाता है और उसमें वर्णधता संबंधी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए आंख के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है साथियों, विटामिन ए जरूरी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनोल, रेटिनोल इसका रासायनिक नाम होता है साथियों। अगर विटामिन के की रासायनिक नाम की बात करें साथियों तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है साथियों। और ब्लड को जमने के लिए विटामिन के शरीर में बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार विटामिन सी की रासायनिक नाम की बात करें साथियों तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो 2018 का जो गांधी शांति पुरस्कार दिए गए थे साथियों वह किसे दिए गए थे, योहेई सासाकावा को, योहेई सासाकावा को दिए गए थे। और इसे किस में योगदान के लिए, किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए गए थे, तो इन्हें जो दिए गए थे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 2018 का जो गांधी शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किए गए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल की बात किया जाए साथियों, जिसमें कि पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो वह कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 243 है। आर्टिकल 243 में दोस्तों पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कर्णित सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक जो है साथियों, कौन सा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है साथियों? तो वही अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है साथियों? अशोक स्तंभ है, जो कि सारनाथ में स्थित है। और उसके नीचे जो लिखा गया है साथियों, हमारे राष्ट्रीय वाक्य भी जिसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते, वह कहां से लिए गए हैं? तो यह जो सत्यमेव जयते शब्द लिए गए हैं साथियों, यह मुंडोक उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1942 में किस भारतीय प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो 1942 में जो भारत में क्रिप्स मिशन आए थे साथियों, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वह विंस्टन चर्चिल थे। और विंस्टन चर्चिल के निर्देशानुसार भारत में 1942 में क्रिप्स मिशन आए थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किसके निकट स्थित है? तो बोल रहा है साथियों कि काराकोरम दर्रा इनमें से नीचे के ऑप्शन में से किस क्षेत्र के नजदीक स्थित है? तो आपको बता दें काराकोरम जो दर्रा है साथियों, वह कारगिल के नियरेस्ट स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएंगे। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है साथियों, इनमें से कौन सा ग्रह? तो सही आंसर ऑप्शन शुक्र, ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह और यूरेनस। तो यह जो दो ग्रह है साथियों, यह दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज में घूमने वाला ग्रह है। जबकि और दूसरे ग्रह की बात किया जाए साथियों, तो वह एंटी क्लॉज में घूमते हैं। जबकि यह जो दो ग्रह है साथियों, शुक्र और यूरेनस, यह क्लॉकवाइज में घूमने वाले ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, तो इसमें एम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों ये जो OMR होता है साथियों, इसमें इसका सबसे पहले हम फुल फॉर्म की बात करें साथियों, तो OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें जो एम का फुल फॉर्म होता है, एम का मतलब होता है साथियों, एम का मतलब मार्क होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। हॉर्नबिल जो है साथियों एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बता दें साथियों, नॉर्थ ईस्ट राज्य में से नागालैंड में जो है साथियों पूर्ण त्योहार है। और हॉर्नबिल नागालैंड में बहुत ही उत्सव से मनाए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। और यह एक आदिवासी का त्योहार है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? नागालैंड हो जाएंगे। हॉर्नबिल नागालैंड का प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नीति आयोग का गठन देश को किया गया था। नीति आयोग की बात करें साथियों, नीति आयोग का गठन जो है साथियों, यह 1 जनवरी 2015 को किए गए थे। नीति आयोग का गठन कब किए गए थे? 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किए गए थे। नीति आयोग के गठन की बात करें साथियों, तो यह जो योजना आयोग, पहले से जो योजना आयोग चल रहे थे साथियों, उसके जगह पर इस आयोग का, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पारा का समान नाम क्या है? पारा का समान नाम की बात करें तो इसका समान नाम क्या है? क्विक सिल्वर नाम है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की बात किया जाए साथियों, इसके मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। इसकी स्थापना की, NSE की स्थापना की बात करें साथियों, तो इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1992 में NSE की स्थापना किए गए थे। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? सोडा वाटर में प्रायः कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि
कन्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कन्हा टाइगर रिजर्व की बात करें साथियों तो यह किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। कन्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है साथियों? मध्य प्रदेश में स्थित है। इस अभ्यारण्य में साथियों दुर्लभ 12 सिंगी गैंडा प्रायः पाए जाते हैं और यह जो है साथियों संपूर्ण विश्व में कहीं भी यह 12 सिंगी गैंडा नहीं पाए जाते और कन्हा टाइगर रिजर्व में यह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कह रहा है कि इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है? साथियों भारत में जो है साथियों जीएम फसल की कानूनन खेती करने की क्या कहते हैं अनुमति सरकार द्वारा नहीं दिए गए हैं। प्रायः किसी भी फसल को मतलब कि खेती करने की अनुमति नहीं दिए गए हैं। जबकि बीट कपास जो है साथियों जो कि मतलब कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है उसकी कानूनन खेती करने की अनुमति गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह अनुमति सरकार के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो आपको साथियों बता दें कि बहुत ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं वह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। बात करें साथियों की ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पूर्वी तट है साथियों उसके समांतर बनी हुई यह है साथियों और यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है जिसमें कि जहाँ की यह प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। तो यहाँ तक हो गया आपको जीके जीएस का। साथियों जीके जीएस जो कि आने वाले आपके एग्जाम एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे आप लास्ट का 5 क्वेश्चन हम करंट अफेयर्स का देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखे हैं साथियों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और लाइक भी कर ले साथियों ताकि और तक भी ये वीडियो पहुंच सके। आइए करंट अफेयर्स का यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो हाल ही में जो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है वह कौन बना है साथियों? तो वह केरल बना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में नया अमेरिकी राजदूत और दक्षिण व मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत किसे नियुक्त किए गए हैं? तो किसे नियुक्त किए गए हैं भारत में नया राजदूत के रूप में, अमेरिका के राजदूत के रूप में? तो सर्जियो गोर को नियुक्त किए गए। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो हाल ही में भारत की बात करें साथियों तो चेतेश्वर पुजारा द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने नगर पालिका कर्मियों के लिए कितने रुपये का बीमा कवर देने की घोषणा किए हैं? तो बता दें साथियों कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो नगर पालिका कर्मियों के लिए बीमा कवर देने की घोषणा किए गए हैं तो उनके जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय साथियों उसके लिए तो 1 करोड़ की घोषणा किए गए हैं और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय है साथियों उसके लिए 20 लाख की घोषणा किए गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएंगे। नगर पालिका कर्मियों के लिए कितने रुपये का बीमा कवर देने की घोषणा किए गए हैं? तो 1 करोड़ की बीमा कवर देने की घोषणा किए गए हैं आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपराष्ट्रीय सलाहकार डिप्टी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिप्टी एनएसए के रूप में नियुक्त किए गए हैं वह किसे नियुक्त किए गए हैं? तो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। तो ये रहा साथियों एनटीपीसी प्रीवियस ईयर प्लस करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो आशा करता हूं कि आपके एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो साथियों अगर इसका पीडीएफ चाहिए, इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर ले। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप भी ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आज का इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए साथियों। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे? इसका क्या कहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दे। अगले क्या कहते हैं सेशन में इसका हम जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स साथियों ताकि यूट्यूब परिवार में और मतलब इजाफा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।